हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपको आर्यभट्ट एजुकेशन एकेडमी में। मैं रोहित कुमार। आज ट्रिग्नोमेट्री का मेरा ये तीसरा सेट है जो कि बिहार पॉलिटेक्निक ITI BHU का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप इस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं कि क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1 कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। टोटल को हम लोग कोशिश करेंगे कि ऑप्शन से ही बनाया जाए। तो पहला क्वेश्चन लिखा है कि सेक थीटा, क्या लिखा है, सेक थीटा। मतलब सेक थीटा का फार्मूला होता है आपको कर्ण, ये हो गया कर्ण, और ये नीचे वाला जो हो गया वो आपको आधार हो गया। ठीक है। अब दूसरा क्या है, टेन है। इधर मान किसका पूछ रहा है, टेन का। मतलब कर्ण तो हमेशा बड़ा होता है, यानी जिसमें 5 है वो तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू, देखिए टेन थीटा इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। ठीक है। तो आधार की जगह यहाँ पर कितना होगा, देखिए आधार कितना लिखा है, 3। डेट मीन्स कहने का मतलब आधार का मान नीचे 3 होना चाहिए। अब इसमें कौन में ऐसा 5 तो पहले नहीं होगा, तो 5 इसमें है, नीचे ख़त्म, नीचे 3 है, रहने देना है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। देखिए नीचे 3 इसमें है, तो राइट आंसर इसका ये हो गया। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि cos A बराबर x। ठीक है। तो देखिए cos A इक्वल टू एक्स, कह रहा कि इसको आप साइन के पद में बतलाइए। तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, वो फार्मूला था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमको अगर साइन में लिखना है तो देखिए साइन स्क्वायर A इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर A होता है, हमने बतलाया है। तो सिर्फ साइन A बराबर क्या होगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर A। तो इसमें देखिए क्या करना है, 1 माइनस कॉस की जगह कितना लिखना है, x, तो मतलब x स्क्वायर। तो कौन सा हो गया आपको, क्वेश्चन बी सेट बी। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लगता है इतना बड़ा लेकिन बड़ा नहीं है। आप देखिए यहाँ पर लिखा है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/12। मान पूछ रहा है आपको, ये मान है, देखिए क्या लिखा है, उसका मान पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या देखेंगे, क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 3 है कि सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा का मान क्या होगा। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर, क्योंकि जितना भी रहेगा सब मल्टीपल होता है, फिर टेन स्क्वायर थीटा, फिर इसका स्क्वायर। इसका मतलब होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो गया कि एक बार आप इसको जोड़ सकते हैं और एक बार घटा सकते हैं। ठीक है। तो आप इसको क्या करें, एक बार जोड़िए, तो हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इंटू, फिर एक बार तो मैंने एक बार तो पहले क्या करना है, जोड़ना है, उसके बाद घटाना है। तो क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्वेश्चन में इसका मान आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन में इसका मान क्या लिखा है, इसकी सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/12। मतलब इसका वैल्यू हमको कितना रखना है, 7/12। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वह 1 होता है। तो हम इसके जगह 1 वैल्यू रखेंगे, तो मल्टीपल करेंगे तो उतना ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का कितना हो गया ऑप्शन नंबर 1। अब 4 में आइए। 4 नंबर क्वेश्चन में आपको लिखा है कि अगर cos x प्लस cos y का मान 2 है तो sin x प्लस sin y का मान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, काफ़ी सिंपल है, और ऑप्शन से देखना है। देखिए जानेंगे कैसे कि आखिर ये 2 जो वैल्यू आया है कैसे आया है, क्या होगा जो वैल्यू 2 आएगा। साइन में ऐसा कौन मान होगा, कुछ 0 से लेकर 90 के बीच होना चाहिए, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन है, हम रिस्ट्रिक्शन को नहीं लिख पाए। तो अगर हम लोग जानते हैं कि cos 0 का मान रखिएगा, तो आइए देखिए इसमें पहले अगर हम 4 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर cos x है और इधर cos y है,
तो x की जगह अगर 0 डिग्री मान रखते हैं, फिर यहाँ y की जगह भी 0 डिग्री मान रखते हैं, तो cos 0 का मान 1, फिर इसका मान 1, तब जब होता है वो 2 उड़ता है। कहने का मतलब कि इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा कि 0 डिग्री मान रखना पड़ेगा। तो साइन 0 रखना है, तो साइन 0 डिग्री अब प्लस, फिर x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, साइन 0 का मान कितना 1, तो 1 साइन 0 का मान 1 है, सॉरी, साइन 0 इक्वल टू 0, फिर इसका भी मान 0, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 0, यानी इसका कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, थोड़ा सा समय लगेगा, बहुत ही कम समय में बन जाएगा। वीडियो को पूछ करके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो देखिए। चलिए हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कुछ भी नहीं है, आसान है। अभी जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाया है, सेम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर ये भी है। और क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कि आपको कहता क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5, तो एक तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि इसका वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको कुछ नहीं करना है। जिसका वैल्यू दिया रहता है उसमें हम लोग कुछ नहीं करना है कोई भी स्थिति में, ठीक है। तो वैल्यू जब इसका दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, पहले इसका मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा है कि cos 4 थीटा लिखा है cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे कि cos स्क्वायर थीटा, फिर इसका स्क्वायर लिखेंगे, फिर साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसका स्क्वायर लिखेंगे। इसको हमने एक साइड कर लिया, प्लस 1 कर देना है। तो क्या करेंगे कि एक बार इसको जोड़ेंगे और एक बार घटा लेना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 टाइम ऐड कर रहे हैं, तो यानी इसको ऐसे लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक बार हमने ऐड किया और एक बार इसमें क्या करना है, घटाना है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐड करके 1 लिख देना है, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर तो सबसे पहले लिखा है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, वो तो लिखा हुआ है 1/3, यानी इसका तो मान हम लोग जानते हैं कितना होता है 1, और इसका मान कितना लिखा है 1/3 अब प्लस 1। अब इसको आप सॉल्व करिएगा तो 1/3 प्लस 1, इसके नीचे 1, 3 3 का लघुत्तम 3, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4/3। तो क्या हो गया इसका ऑप्शन 4/3, तो 4/3 ऑप्शन नंबर 3। और अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल आसान है, इसमें भी थोड़ा सा कम ही समय लगेगा, थोड़ा सा दिमाग ध्यान लगाइएगा तो आसानी से हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कुछ नहीं करना, ऑप्शन से भी बन जाएगा। ऑप्शन में क्या है देखिए, पहले सबसे पहले लिखा है कि cos 43 डिग्री। चलिए इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं, cos 43 यानी cos 43 डिग्री का मान लिखा है x/√x² प्लस y²। मतलब ये ऊपर वाला जो वैल्यू है वो आपको आधार लिखा हुआ है, यानी ऊपर आपका क्या है आधार है, और नीचे आपको क्या होगा, और नीचे जो दिया रहेगा वो आपका कर्ण होगा। तो ये कर्ण है, चलिए कर्ण है। अब हमको जो मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। चलिए लिखा हुआ tan 47 डिग्री, तो tan 47 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं cot 90 माइनस 47 डिग्री। यानी आप क्या करना, ये नहीं कि इसको चेंज करेंगे तो वही हो जाएगा, हम लोग इसको माइनस कर लेंगे, और जैसे ही इसको माइनस करिएगा तो आपको क्या निकल जाएगा 43 डिग्री आएगा। कितना आएगा 43। जैसे इसको आप माइनस कीजिए तो माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा। अब 43 cot थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार, ठीक है, आधार बटे
लंब, यानी आधार कहने का मतलब ऊपर x होना चाहिए। तो कौन कौन में ऊपर x है, और दूसरी बात ये उसमें नहीं होना चाहिए। तो पहला में ऊपर x नहीं है, ख़त्म। दूसरा में ऊपर x से रहने देना है, इसमें तो y है, ख़त्म। सिर्फ इसमें x ही है, ख़त्म। तो इसका कौन हो गया, बी नंबर। थैंक यू। चलिए हम लोग इसको आप नोट करिए, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 में क्या कह रहा है वो देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा बड़ा है, आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो तुरंत बनेगा। देखिए क्या करना है आपको, किसका मान पूछ रहे हैं, 10 का। बहुत ही आसान है, काफ़ी सिंपल है। देखिए क्या है, सबसे पहले हमको 10 लाना है। किस तरह से 10 लाएंगे, क्या करेंगे, तो देखिए अगर साइन लिखा है, अगर साइन में कॉस से भाग दे देंगे तो 10 आ जाएगा। यानी अंश और हर दोनों में क्या करेंगे कि कॉस थीटा से भाग दे देंगे। तो देखिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो आप क्या करें, ये इतना लिखा है बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 7 है। आप सबसे पहले क्या करें कि अंश और हर दोनों में, अंश तथा हर दोनों में कॉस थीटा से भाग दें। तो भाग दे देना, अंश और दोनों में। एक ही बार में हम लोग बटा भी कर लेते हैं, साइन बटे कॉस प्लस कॉस बाय कॉस, साइन बाय कॉस, कॉस बाय कॉस इक्वल टू कितना है, 7 दिया हुआ है। अब देखिए सिंपल सा हिसाब बन जाएगा तुरंत, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ये और ये ख़त्म, ये ख़त्म। इसका मान कितना हो गया, इसका मान आपको हो गया 10 थीटा प्लस 1। इसका भी मान कितना हो गया, 10 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 7/1। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। 7 इंटू 10 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 10 थीटा प्लस 1। तो हो गया 7 10 थीटा माइनस 7 इक्वल टू 10 थीटा प्लस 1। तो इसको इस साइड कर लीजिए, 7 10 थीटा माइनस 10 थीटा इक्वल टू, इधर जाएगा तो क्या होगा, ये माइनस है, उस साइड जाएगा तो प्लस, तो 1 घटेगा तो कितना हो गया, 6 10 थीटा इक्वल टू 8। तो 10 थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 8/6। तो काटिए, 4 इसका कितना हो गया 3, यानी 4/3 कितना हो गया आपका 4/3। तो देखिए 4/3 इसमें कौन है, 4/3 ऑप्शन नंबर 1। और दूसरा क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को आप बनाना नहीं है, बनाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा। आप क्या करें, 3 ही ऑप्शन है, 3 ऑप्शन को बैठाइए, किस में 3 आ रहा है, आसानी से जल्दी देखना है। जैसे 30 है तो cos 30 का जो मान होता है 1/2 होता है, और cot है, अब cot 30 का जो मान होगा वो कितना होगा। जैसे ही cot 30 का मान जो हम लोग निकालेंगे तो उसका जो मान हो जाएगा, ये थोड़ा सा चलिए इसको सॉल्व ही कर देते हैं। इसको उतार लीजिए, चलिए देखिए कितना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कीजिए। क्वेश्चन लिखा है कि cos स्क्वायर थीटा बटे cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। अब सबसे पहले क्या करें, दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। तो हो गया आपको 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर
कॉस स्क्वायर थीटा, 3 कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, इधर से इधर जाएगा फिर तो कितना होगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा। 3 इसको क्या करें कॉस साइन में बदल दीजिए, 3 कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 1 4, 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर क्या करें मल्टीपल, या नहीं तो ऊपर ऊपर रहता है तो कट जाता है, देखिए ये और ये ख़त्म, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 3, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4, तो सिर्फ साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो इस साइड जाएगा तो क्या होगा रूट होगा, √3/4। जैसे इसको सॉल्व कीजिएगा ऊपर वाला का वर्गमूल नहीं होता है, नीचे वाला का 2। अब कितना डिग्री साइन कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, तो जैसे ही हम लोग इसका करेंगे तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, यानी थीटा की जगह कितना डिग्री बैठाना पड़ेगा 60 डिग्री, थीटा की जगह कितना डिग्री बैठाना है 60 डिग्री बैठाएंगे तो हमारा कंप्लीट होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल टू 1 है ना। अब आप दिमाग लगाइए कि आखिर कॉस का मान क्या रखेंगे, क्या किया होगा जो 1 आता होगा, थीटा का मान क्या रखेंगे जो 1 होगा। अगर आप थीटा का मान 0 रखते हैं फिर भी 2 आ जाता है, तो ऐसा करें कि इतनी बड़ी क्वेश्चन तो थोड़ा ये बड़ा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा बना देते हैं बड़ा में ही। देखिए करना क्या है, सबसे पहले है कि आपको जो दिया है वो लिखना है, गिवन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल टू 1, कॉस 4 थीटा इक्वल टू उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। देखिए चूँकि tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा है, इसका वैल्यू आपको पूछ रहा है। तो जैसे ये पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, पहले इसको बदल कर एलसीएम लेंगे। क्या लिखिएगा इसको, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पर 4 है तो 4 दीजिएगा, बाय कॉस 4 थीटा। अब सिंपली बात है कि जहाँ कॉस 4 थीटा है हम वहाँ साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी नहीं लिखेंगे, पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो आएगा वो हमको लोग करेंगे। जैसे इसका एलसीएम लीजिएगा तो कॉस 4 थीटा आएगा, क्या आएगा कॉस 4 थीटा। अब इसमें इसको भाग देंगे तो ख़त्म, तो 2 चीज़ लिखा है, ये ख़त्म हो जाएगा, 2 मतलब 2 तो चला जाएगा, 2 ही बचेगा, तो यहाँ लिखा आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें इसको भाग देंगे ख़त्म, ये बचेगा, आपको लिखा आएगा साइन स्क्वायर साइन 4 थीटा। क्या लिखा आएगा साइन 4 थीटा। अब सिंपली आप इसमें देखिए कि हम क्या कॉमन ले सकते हैं। जो कॉमन लेने वाला होगा सबसे पहले उसका हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो देखिए जैसे हम लोग ऊपर में देखते हैं तो एक चीज़ कॉमन मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ कॉस 4 है,
डेट मीन्स कहने का मतलब हम कॉस स्क्वायर थीटा अगर यहाँ बाहर ले लेते हैं तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा अगर बाहर लेते हैं तो यहाँ बच जाता है कॉस स्क्वायर, और 2 को चला जाएगा तो 2 ही बचेगा, तो बच जाएगा, हो जाएगा हमको साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस 4 थीटा। अब सिंपली सी बात है कि हम लोगों ने क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर चूँकि cos 4 थीटा का वैल्यू लिख चुका हूँ, वो हम लोग देख लेंगे समीकरण प्रथम में क्या था। अगर नहीं आता है तो सबसे पहले ये लिखेंगे कि cos स्क्वायर थीटा, अब इसका वैल्यू आप लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 से मल्टीपल करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस 4 थीटा हम लोग यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप जब भी जाएंगे तो समीकरण प्रथम से हम लोग देखेंगे, प्रथम से तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाय, जहाँ कॉस 4 थीटा है उसके जगह क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा, इसके कॉस 4 की जगह क्या लिखेंगे, फिर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों खत्म, कितना आ गया, 1 आ गया। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो चलिए इसका आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, इसको भी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। कॉस कितना डिग्री थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, जो ये वैल्यू आ जाएगा 2 आएगा। अब मानिए कि हम अगर साइन 90 डिग्री का मान 1, तो जितना साइन का उल्टा 1 को जितना बार उल्टा ये 1 ही होगा, यानी थीटा का मान इसमें कितना रखना है, थीटा का मान 90 डिग्री अगर रखते हैं इसमें तो 2 पुर जाता है। तो वो उसी तरह हम लोग थीटा का मान यहाँ पर भी रख कर देखेंगे कि आखिर क्या होता है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में थीटा का मान बैठाते हैं, जैसे बैठाइए, देखिए साइन 90 प्लस कॉसेक 90, साइन 90 का मान 1, कॉसेक 90 का मान 1 यानी 2 पुर गया। आप इस पर आप साइन 90 का मान 1 को 100 बार गुना करिए, 1 ही होगा। कॉसेक में उसका भी मान 1 होगा, 1 को 100 बार पावर करने के बाद कितनों गुना करेंगे, 1 ही होगा। तो वो कितना हो गया, 1 + 1, डेट मीन्स ऐसे क्वेश्चनों का आंसर हमेशा क्या होता है, 2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, हम लोग कैसे देखिए, लगता है तो बिल्कुल आसान है, लेकिन आप इसको आसान मत समझें, आसान नहीं है, थोड़ा सा बड़ा होता है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 तक तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या कह रहा है, एक चीज़ आपको दिया है, सबसे पहले ये लिखा है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू कितना है, ए लिखा हुआ है। अब आप क्या करें दोस्तों कि सबसे पहले दोनों साइड जो है बढ़ कर लीजिए आप, तब वहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों साइड वर्ग कीजिए, तो जैसे हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब क्या करें कि ये और इस दोनों को एक जगह लिख दीजिए, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना होता है, 1। तो हम लोग यहाँ कितना करेंगे, 1 प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस
1 हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा। तो आइए चलिए देखिए, चूँकि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं। देखिए हम इसको ये ऐसा करें कि हम इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर कर दें। स्क्वायर कर रहे हैं तो दूसरे साइड जो लिखेंगे वो हम मान तो हमको इसका निकालना है। तो जैसे हम लोग इसका स्क्वायर करें तो हम ये लिख सकते हैं कॉस प्लस साइन इसका होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab, यानी 4ab मतलब कॉस और यहाँ क्या होगा साइन। अब सिर्फ देखिए ये कि हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस माइनस साइन इक्वल टू रूट, जैसे ही स्क्वायर उधर जाएगा तो उस साइड चला जाएगा, उस साइड जाएगा तो क्या लिखा जाएगा यहाँ कॉस प्लस साइन का स्क्वायर माइनस, अब 4 को क्या लिखिएगा आप, 4 को आप ये लिख सकते हैं 2 गुना 2 साइन इंटू कॉस। ठीक है। अब देखिए वैल्यू आपको लिखा है, इसका वैल्यू क्वेश्चन में देखिए, इसका वैल्यू क्या लिखा है, a लिखा है मतलब a। तो यहाँ हम लोग क्या बिठाएंगे, a स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस 2 गुना, अब इसका वैल्यू भी देखिए निकाल के रखे हैं, इसका वैल्यू भी कितना होता है ये, यानी इसका वैल्यू हो गया a स्क्वायर माइनस 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर माइनस, अब इससे गुना करिए तो माइनस 2a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2। तो अब देखिए जो बड़ा है पहले उसको लिख लीजिए, 2 आगे लिख लीजिए। अब 2 रुपया हमारे पास कर्ज है, 1 दे दिए तो कितना बचा 1, यानी a स्क्वायर, डैट मीन्स 2 माइनस a स्क्वायर जिसमें होगा वही इसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो राइट आंसर कितना हो गया, 3 हो गया। चलिए इसको आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपको लिखा है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। मतलब सिंपली बात है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। तो सिर्फ साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर 1/4। तो जैसे इसको हम लोग हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तो साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। चलिए देखिए, लिखा है कि tan थीटा बाय सेक थीटा माइनस 1 बाय सेक थीटा प्लस 1। कुछ नहीं करना है, सिंपल है। आप पहले एलसीएम ले लीजिए दोनों का, हो गया सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1। इसको इससे डिवाइड करिए, ख़त्म, ये बच गया। आप इसको लिखिए tan थीटा सेक थीटा प्लस वाला लिखाएगा, फिर tan थीटा यहाँ पर भी है तो क्या लिखाएगा, सेक थीटा माइनस 1 वाला लिखाएगा। ठीक है। अब दोनों में देखिए tan है, आप tan को पहले बाहर कर लीजिए ऊपर में, तो यहाँ बच जाएगा सेक थीटा प्लस 1 जो सेक थीटा माइनस 1। नीचे एक प्लस है एक माइनस तो क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको हम सिंपली देखिए ये और ये कट रहा है तो ऊपर बच गया tan थीटा गुना 2 सेक थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। 1tan ख़त्म तो बच गया क्या, 2 सेक थीटा बटे सिर्फ tan थीटा। अब सिंपली इसको आप क्या करिए, 2 गुना 1/2
कॉस थीटा लिख सकते हैं बाय इसको क्या लिखेंगे साइन बटा कॉस। और जैसे ही उसको सॉल्व करिएगा तो यानी 2/cos, कॉस ऊपर चल जाएगा और साइन नीचे रहेगा, कॉस कॉस ख़त्म, यानी 2/sin। और साइन को जैसे ही ऊपर ले जाइएगा तो क्या होगा 2 cosec थीटा, क्या होगा 2 cosec थीटा। और 2 cosec थीटा इसमें कौन है ऑप्शन नंबर 1, तो इसका कौन सा हो गया ऑप्शन 1। 1 मिनट बनेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करिए आप तुरंत बनेगा। अच्छा, आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि नहीं? अगर नहीं समझें तो कमेंट करिए, मैं और कोशिश करूँगा लोअर से जाने का। ऐसे तो पूरा लोअर से चल रहे हैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इंटरेस्ट लेकर पढ़ें। इस लॉकडाउन की स्थिति में अभी सारा स्कूल कॉलेज 15 मई तक बंद है। इस बीच हम लोग सारा सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स, और कल या परसों साइंस का हम डाल रहे हैं वीडियो, डेट मीन्स फिजिक्स पहले आएगा। चलिए क्वेश्चन अगला है, ये क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, इसको कुछ नहीं करना है, डेट मीन्स ऑप्शन से जाना है। तो देखिए हम थीटा की जगह क्या रखें, मल्टीपल करने के बाद 1 आ जाए। अगर थीटा की जगह 0 रखते हैं तो cos 0 का मान 1 होता है, तो √3 गुना 1 यानी √3 आएगा, पहला ऑप्शन खत्म। दूसरा π/3, पाई का मतलब होता है 180, पाई का मतलब क्या होता है 180, तो π/3 है तो आप क्या करें उसको 180 में 3 से भाग दीजिए, मतलब 60 डिग्री। अब 60 डिग्री का वैल्यू जैसे ही यहाँ पर आप रखिएगा तो 60 का वैल्यू रखिएगा तो cos 60 का मान 1/2 कभी नहीं 1 आएगा, ये भी खत्म। 30 में आइए, तो 30 में जैसे ये π/6 का मतलब 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान √3/2, तो √3 या गुना √3 3/2, और cos 60 का मान √3/2, तो ज़्यादा हो जाएगा, कभी नहीं पूरेगा, तो ये भी ऑप्शन ख़त्म। अब थीटा का मान 90 डिग्री रखिए, देखिए ऑटोमेटिक cos 90 0 मतलब ख़त्म, और cos 90 का मान 1, यानी 0 में √3 से गुना करेंगे 0, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, तो ऑप्शन नंबर ये हो गया। अब अगला देखिए क्वेश्चन अगला है, सिर्फ इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल है, एक को किसी को कन्वर्ट कर लेना है। जैसे आप देखिए tan 50 डिग्री है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे cot को हम लोग क्या लिखेंगे 90 - 40, तो tan 50 डिग्री और घटाइए तो कितना हो गया, जैसे इसको घटाइएगा डिग्री। अब ये रेसिप्रोकल होता है उल्टा, यानी cos गुना tan = मान कितना 1, तो इसका कौन सा होगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है cos + sec θ = 2। आप इसको 16 नहीं, ये नहीं लिखा है, sec + tan लिखा हुआ है, sec θ + tan θ = क्या लिखा है p। तो पूछ रहा है कि साइन का मान क्या होगा, साइन थीटा का मान क्या होगा। तो साइन थीटा का मान जैसे ही पूछ रहा है तो आप क्या करें, पहले इसको कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए क्या लिखिएगा 1/cos, क्योंकि इसका उल्टा, इसको बैठाइए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन बटा cos बराबर p। दोनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो क्या लिखाएगा, तो ये आपको लिखा गया cos 1 + sin θ = p, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 +
साइन थीटा इक्वल टू पी कॉस थीटा। मुझे मान किसका निकालना है? साइन। यानी सारा चीज़ को आप क्या करें कि कॉस वाला को भी साइन में कन्वर्ट करना है। आखिर क्या करेंगे? कॉस भी साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप दोनों तरफ वर्क कर लीजिए। दोनों तरफ वर्क करने पर 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर पी कॉस थीटा का स्क्वायर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर 2ab जोड़ बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, और जैसे ही इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पर आइए, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हम लोग इधर लिखेंगे इसको पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। वन प्लस 2 साइन थीटा प्लस, इसको अगर आप कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा? कॉस में कन्वर्ट करने से हमें क्या सॉल्व होता है, इस बात पर डिपेंड करना पड़ता है कि हम जो सॉल्व कर रहे हैं आखिर कौन सा वैल्यू आ रहा है। यानी सारा वैल्यू एक जैसा होना चाहिए। एक अगर वैल्यू एक जैसा हो जाएगा तो वो हमें आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आसानी से सॉल्व हो जाएगा तो हम लोग अब इसको देखते हैं। देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करें, उसको इस साइड ला रहे हैं और जो रेस्ट बच रहा है उसको दूसरी साइड हम लोग लेकर चलने का कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही दूसरा साइड रेस्ट वाला को ले जाइएगा, इसको उधर लाना है, उसको उस साइड ले जाना। पी को इस साइड ला रहे हैं तो पी को जैसे इस साइड लाइएगा तो क्या होगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। अब इसमें हम लोग अगर कॉमन लेते हैं तो क्या आता है, एक तो 1, तो ये 1 तो पहले उस साइड चला गया, उस साइड गया, इस साइड आ गया 1। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग को जो मिल रहा है पहले उसको आप कॉमन कर लें। और जैसे इसको कॉमन करिएगा, थोड़ा सा मुझे ऊपर को मिटाना पड़ेगा। देखिए अब क्या करना है कि मैंने इस जो इधर जो पी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर था इसको इस साइड किए और साइन को दूसरी तरफ ले गए। ठीक है। तो उसके बाद मेरा जो सॉल्व करने की मेरा जो प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम इस तरह से यहाँ पर आ गया कि साइन स्क्वायर वाला ये एक जगह यहाँ चला आया, ये तो इधर वाला आया, और एक और चीज़ बचा ही है, वो लिखा है 2 साइन थीटा। 2 साइन थीटा का वैल्यू दिया ही है। तो अगर 2 साइन थीटा का वैल्यू दिया है तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि अगर इसको इस साइड ला रहे हैं तो लाने के बाद कोई फार्मूला बन रहा है, तो
क्वेश्चन नंबर 16 पुनः देखिए, थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम था, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम लोग रुक गए थे बीच में। वो आपको लिखा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी। तो आप क्या करें इसको, ये आप लिख सकते हैं 1/cos साइन बाय कॉस इक्वल टू पी। ठीक है, तो इसका हम लोग लघुत्तम लेंगे तो कॉस थीटा लिखाएगा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू पी। 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखाएगा, पी कॉस थीटा। सिर्फ साइन थीटा बराबर क्या होगा, पी कॉस थीटा माइनस 1। अब क्या करें, दोनों साइड दोनों तरफ वर्ग कीजिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर इसका स्क्वायर पी कॉस थीटा माइनस 1, इसका स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ जो हम लोग लिखेंगे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग इसको ये लिख सकते हैं, क्या लिखना है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया पी स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2p कॉस थीटा प्लस 1, 1 और 1 ख़त्म। इसको उस साइड ले जाइए, इसको इधर ला लीजिए, तो हो गया 2p कॉस थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इधर जाएगा तो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो कॉमन हो रहा है आप कॉमन ले लीजिए, यानी 2p कॉस थीटा बराबर, दोनों में कॉस है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए। यहाँ बच गया कौन से, पी स्क्वायर, और इधर क्या बच गया 1, एक कॉस ख़त्म, यानी 2p बराबर कॉस पी स्क्वायर प्लस 1, यानी कॉस थीटा बराबर 2p बटे पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब हमको मान किसका पूछ रहा है, साइन का। तो हम लोग कॉस का फार्मूला जानते हैं कि आधार होता है, आधार बाय कर्व, यानी जिसमें पी स्क्वायर प्लस 1 नीचे होगा उसको रहने देना है, बाकी बात को काट देना है। माइनस से ख़त्म, माइनस से ख़त्म, 2 ही हो सकता है। अब दूसरी बात है कि अब क्या 1 हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि लंब निकाल लेंगे। तो लंब कैसे निकालेंगे, एक तो ये तरीका है कि लंब निकालेंगे कैसे, तो दूसरी बात है कि लंब जो है, एक तो 2p आधार दिया है, तो आधार जब 2p है तो लंब क्या हो सकता है, तो चलिए हम लंब इक्वल टू लिख देते हैं, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, कर्ण का मान कितना है पी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अब माइनस इसकी जगह क्या लिखेंगे 2p का स्क्वायर। तो इसको जैसे ही सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, पी स्क्वायर यानी 2p प्लस 1 माइनस 4p स्क्वायर। अब जब इसको देखते हैं, जब आप देखिए क्या करेंगे इसमें, तो पी स्क्वायर में तो हमने इसको सॉल्व किया, तो एक तो पहले से ये था
कर्ण हो गया पी स्क्वायर, आधार हो गया 2p, तो 2p का वैल्यू हो गया आपको 2p का स्क्वायर यानी 4p स्क्वायर, 4p स्क्वायर। तो हम लोग इसको 4p स्क्वायर भाई कैसे हो गया, तो हमें देखिए इसमें आपको ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 1, सबसे पहले ये तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि आधार का मान 2p हो और आधार जिसमें 2p होना चाहिए। अगर 2p किसी में है तो उसको हटा लें, 2p नहीं है। पहला वाला ऑप्शन में 1 है, 1 जो है वो नहीं हो सकता है। और दूसरा है कि 2p जो आया वो 2p किस तरह से आया, 2p इक्वल टू इतना, एक कोस कटा था तब आया था। तो उस स्थिति में हम लोग देखेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी √1 माइनस 2p बटा p स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको आप हटाइए, ये बोर्ड की प्रॉब्लम के कारण ऐसा हो रहा है, नहीं तो सारा चीज़ सॉल्व रहता। बहुत परेशानी कर रहा है बोर्ड। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व कीजिएगा तो क्या लिखाएगा, यानी कि p स्क्वायर, क्या प्रॉब्लम, इतना प्रॉब्लम के बाद इसका मतलब हो गया कि 1 माइनस 2p का भी स्क्वायर और p स्क्वायर प्लस 1 का भी स्क्वायर। तो यहाँ आपको लिखा गया p स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर माइनस 2p का भी स्क्वायर बटे p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यानी ऊपर जो है हम लोग क्या करेंगे, एक बार ऐड करना है और एक बार यानी 2p प्लस 1 जोड़ 2p और एक बार माइनस करना है, यानी p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p बाय p स्क्वायर प्लस 1। तो जैसे ही हम लोग इसको करेंगे तो करने के बाद जो हमारा मान आएगा वो मान इस तरह से आएगा। ये देखिए एक फार्मूला हो गया, ये किसका है p प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये किसका है p माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी p प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये है p माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय p स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, ये है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि दोनों में जब हम लोग निकालेंगे तो एक एक चीज़ दोनों से निकलेगा। तो जैसे ही आप निकालिएगा तो एक तो p प्लस 1 एक तो निकलेगा और एक क्या निकलेगा p माइनस 1 निकलेगा। और नीचे जैसे ही इसको लिखिएगा तो सिर्फ एक ही लिखाएगा p प्लस 1 लिखाएगा, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा p स्क्वायर माइनस 1 बटा p स्क्वायर प्लस 1। तो ये कॉस का मान आएगा, साइन का मान आएगा p स्क्वायर माइनस 1 p स्क्वायर प्लस 1, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2। तो आखिर हम लोग थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे जो 2 पुड़ेगा। तो डेट मीन्स कहने का मतलब होगा थीटा का मान 0 डिग्री रखते हैं तो 2 पुड़ता है, तो 0 डिग्री यहाँ पर भी रखेंगे तो 2 ही होगा। मैंने बतलाया है पहले कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो उसका जो होगा वही आंसर होगा। अगर यहाँ पर 2 है तो इसमें भी इसका वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि सिर्फ एक को चेंज करना है, एक को बदलना है और दूसरा
उसी तरह से रहेगा। तो एक को बदल लेंगे, जैसे ये दो इसको बदल लेंगे, इसको बदल लेंगे, तो ये और ये दोनों इक्वलिटी में आ जाएगा। मल्टीपल में कोई भी हो उसका आंसर हमेशा कितना होगा, 1 होगा। कैसे होगा, तो चेंज कर सकते हैं आप। चलिए चेंज कर देते हैं। tan 9 डिग्री, tan 27 डिग्री, tan 63 डिग्री, tan 81 डिग्री। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम cot 90 माइनस लॉ लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस 27 लिख सकते हैं। दो को ही बदलना है, दो जैसे है उसको उसी तरह से छोड़ देना है। तो जैसे ही देखिए, अब ये नहीं कि चेंज करेंगे तो यही आ जाएगा, घटा देना है। तो कॉट कितना हो गया, 81। ये कॉट कितना हो गया, 63, tan 63 और tan 81। ये और ये एक जगह कर लीजिए, कॉट 81, tan 81, कॉट 63, tan 63। इस दोनों को जब करेंगे तो इसका वैल्यू एक, इसका भी एक, यानी 1 हो गया। ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए, ये हमारा आज का ट्रिगोनोमेट्री सेट 3 का आखिरी क्वेश्चन था। और मैं एक सेट और 10 क्वेश्चन का सेट आएगा, थोड़ा सा कुछ और इम्पॉर्टेंट, डेट मीन्स एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन जो कि कई वर्षों से लगातार पूछते आ रहा है। हम उन क्वेश्चनों की जानकारी कल के एक वीडियो में रहेगा। उसके बाद 8.1 से चालू हो जाएगा और कल ही 8.1 का भी दिया जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, तब ही आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा नहीं लगे तो सब्सक्राइब नहीं कीजिए। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब करें, नहीं है तो नहीं करें। इस चैनल पर कंपटीशन का भी वीडियो कल से ही डाला जाएगा और वो पहला एक्सरसाइज जो होगा वो मल्टीपल एंड डिविजन्स एंड मल्टीपल से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। और अगला जो दिन है वो फिजिक्स का क्लास 10th का भी दिया जाएगा और 9th का बहुत जल्द ही एक वीडियो मैथमेटिक्स का आने वाला है। मैं रोहित कुमार आप लोगों के बीच आया हूँ। सभी व्यूअरों का मैं स्वागत करता हूँ। थैंक यू, बाय, नमस्कार।